अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला बस चैनल के अंदर आप सबका खुश आमदीद हो। डिप्रेशन के हवाले से वीडियोस का जो है वो सिलसिला जारी है। आज इन्हीं वीडियो की जो है वो 10वीं किस्त जो है वो पेश खिदमत है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या मर्दों का डिप्रेशन ठीक हो सकता है। तो उसका आसान जवाब है कि जी हाँ, मर्दों का डिप्रेशन जो है वो ठीक हो जाता है। उसके लिए सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये है कि क्या उसका डिप्रेशन अभी का है या बहुत पुराना है। अगर तो उसका डिप्रेशन नया है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा दवाइयों से, थेरेपी से, और उसको खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी, अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। और अगर तो उसका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पुराना है तो उसी तरह उसको वक्त दरकार होगा। तो ये इलाज की डिप्रेशन की सबसे पहली जो है वो कड़ी की जो है वो पहला हिस्सा है। दूसरी बात, जल्द पहचान। इलाज तब ज़्यादा आसान हो जाता है और जल्दी मरीज़ जो है वो ठीक हो जाता है अगर उसका जो तशख़ीस है, उसका ये डायग्नोसिस है वो जल्दी हो जाए। तो डिप्रेशन के हवाले से अगर तो जल्दी इस चीज़ का जायज़ा ले लिया जाए कि मरीज़ को डिप्रेशन है, उसके साथ कोई उसका मददगार मौजूद है, उसके रिश्तेदार, उसकी फैमिली मेम्बर, तो ये जो डिप्रेशन है वो जल्दी जो है वो रिकवर हो सकता है दवाइयों के ज़रिए। उसके बाद है कि सिर्फ़ इलाज या अद्वियात ही नहीं, इसके साथ उसको सेल्फ़ रिकवरी के लिए एक वक्त दरकार होगा, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत होगी, उसको किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होगी जो कि उनकी चीज़ों को समझे, उनकी बातों को समझे, और फिर जाकर अपनी आदत बदलने के बाद फिर जाकर एक स्टेज आती है कि तब दवाइयाँ बहुत अच्छा असर करती हैं। दवाइयाँ असर तो करेंगी शुरू में भी, लेकिन उतना अच्छा जो है वो असर नहीं करेंगी। उसके लिए आपको अपने ज़िंदगी का लाइफ़स्टाइल, अपनी हैबिट्स और ये आदत जो है वो बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जाकर जो है वो डिप्रेशन को आप रिकवर जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ अपने आप को समझना, वर्जिश करना, अपनी ख़ुराक को बेहतर करना, और अपना इंटरेक्शन जो है वो सोशल दुनिया के साथ, बाहर लोगों के साथ मेल मिलाप रखना और बात करना भी जो है वो इन चीज़ों में जो है वो शामिल हो जाता है। अगला जो पॉइंट सबसे ज़्यादा अहम है वो है कि क्या उसके जो ख़ानदान या उसकी फ़ैमिली मेम्बर हैं, क्या उसकी इस तकलीफ़ को समझते हैं। अगर तो वो इस चीज़ों को समझते हैं और बखूबी उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये इस शख्स को जो है वो मदद की ज़रूरत है, तो उसका इलाज जो है वो बहुत जल्दी और आसान हो जाता है। बाज़ औक़ात इंसान ज़िंदगी के एक ऐसे मौके पर या एक ऐसे फ़ेज़ के ऊपर खड़ा होता है कि वहाँ पर उसके साथ कोई उसका करीबी नहीं होता और रिश्तेदार जो हैं वो अक्सर छोड़ जाते हैं, और इंसान अकेला उस चीज़ के साथ लड़ नहीं सकता क्योंकि वो किसी की मदद नहीं मांगेगा, और इस हवाले से जो है वो उसके इलाज में जो है वो देर हो जाती है। अगला जो हिस्सा है उसकी मरहले का वो ये है कि हर शख्स की जिसामत, उसकी जिस्म की साख्त, उसकी ज़हनी कैफ़ियत, उसकी जिस्मानी कैफ़ियत और हर चीज़ को, मेडिकेशन को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए हर एक का पोटेंशियल अलग होता है। कुछ लोग बहुत जल्दी उन चीज़ों को रिकवर कर लेते हैं, कुछ लोगों को वक्त चाहिए होता है। तो इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हर शख्स के लिए इलाज मुआवजा एक वक्त मुकर्रर पर उसको फ़र्क देगा, कुछ को जल्दी और कुछ को जो है वो देर से। अगली बात ये कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी तकलीफ़ जो है वो मुस्तकिल नहीं रहेगी। अगर तो आज तकलीफ़ है तो इलाज से और स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को बेहतरी लाकर वो चीज़ों में जो है वो कमी की जा सकती है। ज़िंदगी के हालात बदले जा सकते हैं। उसके लिए आपके लिए अद्वियात हैं, मेडिकेशन है, अपने साथ लोगों की मदद है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, इंसान का ख़ुद इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेना कि हाँ आया कि मुझे मदद की ज़रूरत है और मैंने मदद मांगनी है, और मदद मांगने में शर्मिंदगी जो है वो नहीं महसूस करेगा। तब ये चीज़ें जो है वो उसके लिए जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगी। उसके बाद है कि उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। 1 साल लगता है, 1 महीना लगता है, इसके लिए जो है वो मरीज़ को, उस शख्स को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, या अगर आप उनके करीबी हैं तो उनको ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए। ये इलाज के लिए बहुत मददगार साबित होता है। जब तक इंसान उम्मीद छोड़ देता है
امید لگائی رکھتا ہے تو دونوں صورتوں میں علاج جو ہے وہ مختلف طرح سے اثر کرے گا۔ جب تک انسان کے دل کے اندر امید ختم ہو جاتی ہے تو وہی دوائیاں اس کو اثر نہیں کریں گی، لیکن جب تک انسان کے اندر امید جاگی رہتی ہے اور انسان اس چیز کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ایک دن آئے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو یہ علاج جو ہے وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند اور بہت ہی زیادہ اثردار ہوتا ہے۔ اور سب سے آخری بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کا خیال رکھنا، کسی کو ہمت و حوصلہ دینا، کسی کو امید دینا اور کسی کے ساتھ اپنا تھوڑا سا وقت بتا لینے سے اپنے قریبی کے، یہ شخص جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو کئی دفعہ ایک فکرہ یا کسی کا، جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ کسی کا اچھا جیسچر جو ہے، وہی اپنے قریبی کا، آپ کے گھر میں اگر آپ بیٹے ہیں تو اگر آپ کے ماں باپ کو آپ کا خیال ہو، اگر آپ کا باپ ماں بہن بھائی، یا اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کی وائف ہے، تو وہ اگر آپ کو اس چیز میں سپورٹ کرے اور آپ کو اس چیز کے لیے امید کی کرن جگائے آپ کے دل کے اندر، تو وہی انسان کے لیے کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے ہمت و حوصلے کی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت جو ہے وہ فائدہ مند جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس کا موضوع تھا کہ کیا ڈپریشن قابل علاج ہے، کہ مرد جو ہے وہ ڈپریشن سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں کہ جس کے بعد جو ہے وہ ڈپریشن سے ٹھیک ہونا جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے۔ آخر میں آتے ہیں ادویات کے بارے میں۔ ہر شخص کی جو علامات کے لحاظ سے جو ہے وہ ادویات الگ ہوگی۔ مثلا نیٹرمیور ہے، کالیفوس ہے، اگنیشیا ہے، نکسفومیکا ہے۔ تو آخر میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر یہ تمام ادویات اس کو مزید تفصیل سے جو ہے وہ سمجھا دوں گا، کیونکہ ہر ڈپریشن کی وہی ادویات جو ہے وہ تقریباً ہر ویڈیو کے آخر میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، کچھ جو ہے وہ نئی اور کچھ پرانی۔ جیسے کہ مسٹرڈ باغ فلاور ریمیڈی ہے، ایسا گہرا ڈپریشن جو کہ انسان کی ذہنی کیفیت کو متاثر کر دیتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو ایک قسم کے ایک، جسے کہتے ہیں کہ گہرے بادل، کالے بادل ہر وقت چھائے رہتے ہیں، اس کے لیے ہے سٹار آف بیتھلہم ہے، بیتھلہم باغ فلاور ریمیڈی ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح طب یونانی کے اندر جو ہے وہ خمیرہ ابریش ہے یا خبیہ گاؤ زبان ہے، جو کہ آپ کے دل کو سکون، آپ کے جسم کو توازن، دماغی اور جسمانی صحت کے لیے جو ہے وہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں تھیں جو کہ آج کی ویڈیو سے تعلق رکھتی تھیں۔ اگلی ویڈیو کے اندر کہ بچپن کے تجربات اور پرورش کا کردار کس طرح سے جو ہے وہ ڈپریشن پر اثر انداز ہوتا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ اس سے نکلا جا سکتا ہے، اس کے کیا عوامل ہیں، اور ہومیوپیتھک اور طب میں اور باغ فلاور میں کون کون سی ادویات ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔